घर में भी हम गुरु बनाकर सीख सकते हैं। किससे? अपनी पत्नी से। पत्नी गुरु भी होती है, पता है? यदि उसे गुरु की दृष्टि से देखा जाए तो सीखने वाला तो पत्नी से भी बहुत कुछ सीख सकता है, और ना सीखने वाला तो रावण से भी, ब्रह्मा से भी रावण ना सीख ना पाया कुछ। पत्नी से क्या सीखना चाहिए वो मैं आपको समझा रहा हूं। जो भक्त भगवान के चरणों में समर्पण करता है उस भक्त को पत्नी से शिक्षा लेनी चाहिए। पत्नी को गुरु बनाकर क्या सीखना चाहिए? जैसे पत्नी अपने पति के चरणों में समर्पण कर देती है। शादी के पहले वो मखमल के गद्दों में सोती है, शादी के पहले वो बड़ी अच्छी जिंदगी जीती है, पर किसी गरीब लड़के से उसका विवाह संयोगवश हो गया तो वह महलों से निकलकर घास की झोपड़ी में जाए तो अपने पति के साथ वो घास की झोपड़ी में भी रहेगी कि नहीं? और वो भी खुश अपने पति के साथ, हाँ या ना? जैसे स्त्री शादी होने के बाद उसकी अपनी कोई इच्छा नहीं रह जाती। पति महलों में रखे तो पत्नी महलों में रहे, पति घास की झोपड़ी में रखे तो पत्नी घास की झोपड़ी में रखे, पति हलवा पूड़ी खाए तो पत्नी भी हलवा पूड़ी खाए, और पति नमक रोटी खाए तो पत्नी भी नमक रोटी खाए। जैसे वह स्त्री समर्पण कर देती है, अरे समर्पण ये छोड़ो, पेट में बच्चा रखती है, 9 महीने तक पालती है, परवरिश करती है, संभल संभल के चलती है, मैं गिर गई तो कहीं बच्चा को चोट ना लग जाए। जैसे ही बच्चा पैदा होता है उठाकर अपने पति के हाथ में देती है, कहती है आपका बेटा, आपको सौंप रही हूं। रखा खुद उसने 9 महीने तक, और अंत में उठाकर तुम्हारी गोद में रख दिया, ये तुम्हारा है, मेरा नहीं है, आपका है। इसलिए पुत्र मां के नाम से नहीं पिता के नाम से पहचाना जाता। अपना नाम उसने डिलीट कर दिया, पिता का नाम चला। ससुराल आई, मांग भरती है आपके नाम की, मेहंदी रचाती है आपके नाम की, जो श्रृंगार है सब किसका? पति के नाम का। और समर्पण देखिए कि पति चला गया तो श्रृंगार छोड़ देती है। क्या समर्पण है स्त्री का! अपनी मां को, अपने पिता को, अपनी बहन को, सबको छोड़ दिया, किसके लिए? अपने पति के लिए। यहां तक तो ठीक था, अपना नाम, अपना गोत्र, अपनी जात छोड़ दी, किसके लिए? मां, एक स्त्री जितना त्याग करके अपने पति के लिए जितना त्याग करती है उतना त्याग कोई भगवान के लिए करता तो भगवान साक्षात खड़े हो जाते हैं। त्याग की प्रतिमूर्ति स्त्री है, समर्पण की प्रतिमूर्ति स्त्री है। समर्पण कितना बढ़िया है, समर्पण है ये, मैं आपकी हूं बस। पति को खिलाकर खाती है, पति टेंशन में तो पूछती है आज क्या हुआ आपको, क्या तकलीफ है? समर्पण तो देखिए, जैसे एक पत्नी का समर्पण अपने पति के लिए है। पति को कोई कष्ट हो तो पत्नी को भी कष्ट होता है, पति सुखी तो पत्नी भी खुश, पति हंसे तो पत्नी हंसती है, और पति रोए तो पत्नी रोती है। ये समर्पण है। जैसे एक स्त्री अपने पति के चरणों में समर्पण करती है और वह पति की हो जाती है, उसी तरह जीवात्मा भगवान के चरणों में समर्पण करके भगवान का वैसे ही हो जाए जैसे स्त्री पति की हो गई।
एक स्त्री ने अपना सब कुछ त्याग दिया, नाम, गोत्र, जात, पात, धर्म। जो पति की जात वही इसकी जात, जो पति नाम देगा वही इसका नाम। बस अपने आप को मिटा देना ही समर्पण है। सिंपल भाषा में कहूं, पत्नी अपने आप को मिटा देती है। पहले वह लड़की थी, अब क्या हो गई? शादी के बाद कोई नहीं कहता लड़की, शादी के बाद स्त्री हो जाती है। क्या हो जाती है? ये फलाने की पत्नी है, फला स्त्री है, लड़की खत्म। जैसे मिश्री पानी में घुल के पानी हो जाती है, उसी तरह एक स्त्री, एक लड़की ससुराल में जाकर वो ससुराल की हो जाती है। अपने आप को मिटा दिया, अपना रूप मिटा दिया। शादी के पहले लड़की का रूप रंग कुछ और होता है, शादी के बाद जब वो साड़ी पहनकर मांग भर के खड़ी होती है तो उसका हुलिया सब कुछ चेंज होता है। हाँ या ना? बिल्कुल अपोजिट होता है। कई बार तो पहचान में नहीं आती है वही है। सब कुछ बदल दिया किसके लिए? बोलो, किसके लिए? पति के लिए। सब कुछ बदल दिया पति के लिए। उसी तरह कहता हूं, अपने आप को मिटा दो। जैसे पत्नी, जैसे लड़की ने अपने आप को मिटा दिया और लड़की से पत्नी हो गई, उसी प्रकार अनिरुद्ध अपने आप को मिटाकर अनिरुद्ध से भगवान का हो जाए, यही मिटा देना, यही समर्पण कर देना। भगवान का हो जाना बस समर्पण है।